गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। हेपेटाइटिस बी व सी, जिसे हम काला पीलिया के नाम से भी जानते हैं, लीवर में इन्फेक्शन के कारण होता है। यह इन्फेक्शन असुरक्षित यौन संबंधों, संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई सुई, रेजर, टूथब्रश साझा करने से, किसी ऐसे उपकरण व औजार से टैटू बनवाना या कान छिदवाना जिसका इस्तेमाल संक्रमित व्यक्ति पर किया गया हो और संक्रमित गर्भवती महिला से बच्चे में हो सकता है। लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक से ही रक्त प्राप्त करें। सुई, रेजर, ब्लेड इत्यादि साझा ना करें। सुरक्षित यौन संबंध एवं निरोध का प्रयोग करें। टैटू बनवाने व नाक कान छिदवाने के लिए नई सुई व स्याही और साफ उपकरण का उपयोग करें। संक्रमित गर्भवती महिला की हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएं और जन्म के 24 घंटे के अंदर बच्चे को काला पीलिया के बचाव के टीके लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत नए भर्ती किए गए 71,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में विभिन्न विभागों में और भी भर्तियां की जाएंगी। केंद्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पंचकुला में आयोजित रोजगार मेले में 61 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। भारत ने 2021-22 के चीनी उत्पादन सीजन के दौरान 5,000 लाख टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन किया। और हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में वृद्धि करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह तीसरा रोजगार मेला था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अक्टूबर में 75,000 और नवंबर में 71,000 नवनियुक्त सरकारी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष ये पहला रोजगार मेला है तथा विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियों से हजारों परिवारों के जीवन में आशा की एक नई किरण जागेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रयास है तथा आने वाले वर्षों में और भी भर्तियां की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने नवनियुक्तों का लोक सेवा के मंत्र के साथ अपना कार्य करते रहने का आह्वान किया। श्री मोदी ने नवनियुक्तों से नए कौशल विकसित करने का प्रयास करने को कहा, जिससे देश के नागरिकों को प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि गत 8 वर्षों में आधारभूत संरचना में विकास से लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर मिले हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार गांवों में भारत नेट के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है, जिससे रोजगार सृजन के अधिक अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स की सफलता से वैश्विक स्तर पर देश के युवाओं की विशेष पहचान बन रही है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कुछ कर्मचारियों से बातचीत की तो नवनियुक्त उम्मीदवारों ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी विभागों में 10 लाख पद भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 71,000 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पंचकुला के राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया, महापौर कुलभूषण गोयल और वस्तु एवं सेवा कर के मुख्य आयुक्त राजेश सोढ़ी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान 61 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान अपने संबोधन में श्री कंवरपाल गुर्जर ने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा
कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय विकास में भागीदारी हेतु सार्थक सिद्ध होगा। उन्होंने नवनियुक्त अभ्यर्थियों से कर्तव्य पथ पर चलते हुए देश के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत ने 2021-22 के चीनी उत्पादन सीजन में 5,000 लाख टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। इसमें से लगभग 3,574 लाख टन गन्ने की चीनी मिलों में पिराई हुई, जिससे 394 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। इसमें से 36 लाख टन चीनी का इस्तेमाल इथेनॉल उत्पादन में किया गया और चीनी मिलों द्वारा 359 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। 2021-22 के दौरान इथेनॉल से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्रित किया गया। अक्टूबर-सितंबर में इसी अवधि के दौरान भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता बनकर उभरा है। इसके साथ साथ ब्राजील के बाद भारत दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी बन गया है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में वृद्धि की है। जनप्रतिनिधियों को 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक के विकास कार्य करवाने की शक्तियां दी गई हैं। श्री बबली आज फतेहाबाद के मिनी बाईपास स्थित गढ़वाल फार्म पर पार्षद रमेश उर्फ बंटी गढ़वाल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने जनप्रतिनिधियों को बधाई दी और उन्हें जनता की उम्मीद पर खरा उतरते हुए गांव के विकास के लिए काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने 5800 जनप्रतिनिधियों के डेटाबेस के आधार पर 3800 सरपंचों से प्रतिक्रिया ली। उनमें से 3150 सरपंचों ने ई टेंडर प्रणाली पर सहमति जताई है। श्री बबली ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर ही मौजूदा व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। मौजूदा व्यवस्था में सरपंचों और दूसरे जनप्रतिनिधियों की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। जहां पहले फाइलों के लिए चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते थे, अब मौजूदा प्रणाली में इसे सरल किया गया है। उन्होंने दोहराया कि विकास और जनहित के लिए अगर कोई सुझाव आता है तो सरकार उस पर विचार करेगी और संशोधन भी किया जाएगा। करनाल के इंद्री में गांव गोरगढ़ की 6 वर्षीय सियना चोपड़ा 26 जनवरी को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पर्वतारोहण करेगी। हमारे संवाददाता से बातचीत में उसने बताया कि वो अफ्रीका में पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जा रही हैं और वहां अपने देश का तिरंगा लहराना चाहती हैं। वहीं सियना के पिता प्रदीप चोपड़ा ने बताया कि इससे पहले सियना टेनिस रैली स्ट्रोक में 4 बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और 3 बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी के लिए सुपर 100 के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 10वीं कक्षा में 80% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पानीपत के जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप दहिया ने बताया कि हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने में मदद करने हेतु ये कदम उठाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत नए भर्ती किए गए 71,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। भारत ने 2021-22 के चीनी उत्पादन सीजन के दौरान 5,000 लाख टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।